गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने रिवीजन वर्क में परिचय जो इंट्रोडक्शन का पहला अध्याय है क्लास 12th में, उसमें इससे पहले दो प्रश्नों के बारे में आपको बताया। एक तो था कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, और जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों को स्पष्टता बताया था कि ये क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद जो दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताइए। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में भी रिवीजन वर्क में आपको बताया गया है। आज की इस कक्षा में मैं आपको अर्थशास्त्र की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है उसके बारे में बताऊंगा कि एक अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। तो बच्चों, पूरे विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहला कैपिटल इकोनॉमी, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा सोशल इकोनॉमी, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जो आप आज का जो प्रश्न होगा वो ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं और ये क्यों उत्पन्न होती हैं। अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का ही मिश्रण है, इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें हम एक चीज़ विशेष रूप से देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा व्यक्तिगत क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में जो हम एक अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि भाई कुछ चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि निजी क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जिस अर्थव्यवस्था में साथ साथ काम करते हैं उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो देश के आर्थिक विकास के लिए जो एक निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है? अब ऐसी अर्थव्यवस्था में
कुछ उद्योग तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और सरकारी क्षेत्र का मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र में होते हैं। और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से निजी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं, व्यक्तिगत जिन पे कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो कुछ उद्योगों में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का मिश्रण होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के को एक ड्यूल इकोनॉमी भी कहा जाता है, दोहरी जो अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, और इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि दोनों व्यवस्थाएं इसमें होती हैं, निजी व्यवस्था भी और सार्वजनिक व्यवस्था भी, सरकारी उद्योग भी और प्राइवेट भी, तो इसीलिए इसको ड्यूल इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं और इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अब हम अपनी प्रश्न पे आते हैं कि हमारे जो किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं और ये कैसे उत्पन्न होती है। जो केंद्रीय समस्याएं किसी अर्थव्यवस्था की होती हैं वो 3 भागों में इसे हम बांटते हैं। नंबर 1, पहले जो हम लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में जो हम समस्याएं लेते हैं वो सबसे पहले आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब ये समस्या है, सेंट्रल इकोनॉमी की सबसे पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। एक जो उत्पादन करता है उसके सामने आता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब चूंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो असीमित हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं। और जब सीमित हमारे पास सोर्सेज होंगे तो उन्हीं सीमित सोर्सेज में ही हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करना होता है जिससे कि समाज में भी उनकी पूर्ति भी हो जाए और दूसरा, समाज में पूर्ति होने के साथ साथ में हमको उससे फायदा भी हो। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो हमारी समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे हो उत्पादन। तो हाउ टू प्रोड्यूस के लिए हमें हमारे एक कंसेप्ट दिमाग में आता है कि चूंकि जो समाज में 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और एक होता है गरीब वर्ग। क्योंकि यदि हमें सामाजिकता के संबंध में सोचना है तो गरीब वर्गों के लिए हमें कौन से प्रोडक्शन, कौन सी चीज़ों को, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है जो कि वो आसानी से परचेज कर सकें, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको परचेज करने की, और एक जो है हमारा अंदर से भी बना रहे कि ठीक है यार हमने जो किया उसमें सभी लोगों को फ़ायदा हुआ, गरीब और अमीरों को सबको फ़ायदा हुआ। तो उसमें हाउ टू प्रोड्यूस के लिए कि किस तकनीक का यूज़ करें, या फिर हम कोई हाथ करघे से कोई चीज़ें बनाएं, या फिर हम स्वचालित वस्तुओं से बनाएं, या ऐसे करघे का यूज़ करें कपड़ा बनाने के लिए जो बिजली से चलता हो या स्वचालित हो, या फिर हाथ करघे वाली चीज़ें बनाएं। उस समाज में किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया जाए और कौन सी वो
ऐसी वस्तुएं होंगी जिससे कि समाज में वो हमें प्रॉफिट भी हो और उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाए। तो ये दूसरी समस्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसका उत्पादन किया जाए। और तीसरी जो समस्या है वो है कि टू हाउ टू प्रोड्यूस के बाद जो समस्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब उसमें हम देखते हैं कि भाई यदि हमें लेबर इंटेंसिव देखना पड़ेगा, तो हम ये देखते हैं कि यदि बहुत सारे लेबर्स का यूज करके हम किसी उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उसमें ठीक है कि रोजगार तो मिल जाएगा उनको, लेकिन और उसमें समाज में वस्तुओं को भी आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उस पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमने उसमें जो है जो कैपिटल वाला साइड छोड़ा हुआ है, कैपिटल जो इंटेंसिव है उसको छोड़ा हुआ है, उससे हम सारे लेबर्स को ला करके उन गुड्स को तैयार कर रहे हैं जिनका फायदा कि रिच वर्ग को कम होने वाला है और बाकी और वर्गों को तो हो रहा है। उसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ पे उसका फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम कैपिटल गुड्स को या कैपिटल की जो गुड्स है उनको यदि हम उनको ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो फ्यूचर रिटर्न्स उनके ज़्यादा है, फ्यूचर ग्रोथ में फर्क पड़ता है, लेकिन इधर फिर जो है दूसरा कंज्यूमर गुड्स कम होते हैं। तो जो दोनों का सामंजस्य करते हुए ऐसा उत्पादन करना जिससे कि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और उन चीज़ों से, उन सीमित साधनों से समाज में सबको जो है उन चीज़ों से समाज में पूर्ति भी हो सके। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके लिए उसको यूज किया जाए ताकि हमारी जीडीपी भी बढ़ सके, ताकि हमारा जो हमारे सरकार का, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जीडीपी रेट भी नीचे न गिरे और उसके साथ साथ में सब लोगों को उसको फायदा हो। तो इस तरह से दोस्तों 3 तरह से समस्याएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, इस तरह से 3 तरह की समस्याएं हमारी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं ये तो मैंने आपको बताया। तो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक जो कमोडिटी कैपिटल गुड्स है और दूसरा कंज्यूमर गुड्स है। जो कैपिटल गुड्स हैं इनमें जैसे प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है, ये जो है फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें जो है देश में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट बढ़ता है। इसके साथ साथ में जो कंज्यूमर गुड्स हैं, एक कंज्यूमर गुड्स जो हमारे डेली के खाने पीने की हैं, चीनी है, एग है, कुकिंग ऑयल है और भी सारी चीज़ें जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये हैं। और इसमें जो है ये कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स का है। तो इसमें ये है कि कमोडिटी which आर कैपेबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, इनमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कौन सी कमोडिटी कर रही है, वेदर कैपिटल गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो, ऐसे गुड्स का उत्पादन करना, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है और इसमें प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है।
प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी आ जाता है कि हाउ मच ऑफ द कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है कि ठीक है भाई, आप इतनी जिस समय गुड्स की ज़रूरत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरत है तो उस समय आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लगा करके उसको ज़्यादा करते हैं। जब कैपिटल गुड्स का ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप कैपिटल गुड्स को ज़्यादा उसमें लेबरर्स का या और चीज़ों का रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और उसमें देखते हैं आप रोज़गार बढ़ जाता है लेकिन ग्रोथ रेट कंट्री का कम हो जाता है। फिर देखते हैं आप कैपिटल इंटेंसिव, तो इसमें आप देखते हैं कि कंट्री का ग्रोथ तो बढ़ जाता है लेकिन रोज़गार कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो समस्याएं हैं इन सब को लेकर के एक अर्थव्यवस्था की समस्याएं को लेबल करते हुए जो जो देश अपने देश में कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड्स का ध्यान में रखते हैं कि कितना उत्पादन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो वहाँ पर हम सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये जो प्रॉब्लम्स है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, ये 3 तरह से आपको बताई कि ये है कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं ना आए या समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये ना आए, केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सभी प्रॉब्लम्स अराइज्ड इन एवरी इकोनॉमी, प्रॉब्लम अराइज्ड इन एवरी इकोनॉमी, और it can be seen, it can be studied in micro level and macro level also। ठीक है, तो मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और फिर देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैक्रो लेवल पे है। और मिक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, अगेन हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये है आज की सब्जेक्ट में। और आपको मैंने बताया कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये क्यों उत्पन्न होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर इतना ही, और मुझे लगता है आपको जरूरी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।